प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में हरियाणा की बड़ी छलांग, इलाज को सुलभ और किफायती बनाने पर सरकार का जोर। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आम लोगों तक बेहतर इलाज की सुविधाएं पहुंचाने के सरकारी प्रयासों के बीच प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च के आंकड़े सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमानों के अनुसार 2018-19 में हरियाणा में प्रति व्यक्ति अपनी जेब से स्वास्थ्य खर्च 2,193 रुपए था, जो 2022-23 में बढ़कर 2,923 रुपए हुआ। ये आंकड़ा मौजूदा कीमतों पर आधारित है और इसमें महंगाई का प्रभाव भी शामिल है। हरियाणा में आज झमाझम बरसेंगे बादल, गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट, जाने आईएमडी का ताजा अपडेट। हरियाणा में बारिश को लेकर मौसम विभाग का ताजा अपडेट आया है। आईएमडी के अनुसार हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के मुताबिक उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर गहरी और ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पीएमएलए की सख्त शर्तों पर भारी पड़ा अनुच्छेद 21, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में लंबे समय से विचाराधीन कैदियों की जमानत को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई आरोपित लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और मुकदमे की सुनवाई में हो रही देरी उसकी वजह से नहीं है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 की कड़ी जमानत शर्तें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आड़े नहीं आ सकती। ग्रामीण महिलाओं के हुनर को मिलेगा वैश्विक बाजार, 21 अगस्त को चंडीगढ़ में जमेगा देसी क्रेविंग का रंग। हरियाणा की महिला उद्यमियों तथा महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से प्रदेश भर की महिलाएं 21 अगस्त को राजधानी चंडीगढ़ में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। नीति आयोग के मार्गदर्शन में संचालित विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म व देसी क्रेविंग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए देसी क्रेविंग की संस्थापक सदस्य रुचिता बंसल ने बताया कि हरियाणा के ग्रामीण अंचल में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास हुनर तो है, लेकिन मार्केट लिंक नहीं होने के कारण वह अपने उत्पादों को आम लोगों तक नहीं पहुंचा पाती है। 1.20 करोड़ का सैलरी स्कैम, रेड से खुला तराज, पूर्व एसएमओ सलाखों के पीछे, 18 कर्मचारियों को नोटिस। शाहजादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुए 1.20 करोड़ रुपए के बहुचर्चित एक वेतन घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने पूर्व एसएमओ डॉक्टर तरुण प्रसाद को काबू कर लिया है। 3 दिन की रात रिमांड के दौरान आरोपी से 2 लाख रुपए की बाल बरामदगी करने के बाद रविवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया, जबकि इस मामले में से अपने खाते में कई गुना सैलरी डलवाने वाली GMPHW जनरेल सिंह अभी फरार चली थी। बेटों से कम नहीं बेटियां, दुबालू गांव के परिवार ने बेटी के जन्म पर उठाया ऐसा कदम, हर जगह हो रही है तारीफ। दुबालू गांव में बेटी के जन्म पर एक परिवार की ओर से पूजन का आयोजन किया गया। नवजात बेटी के जन्म की खुशी में आयोजित इस कार्यक्रम की आसपास के गांव में भी चर्चा हो रही है। ग्रामीणों ने परिवार की इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि इसे समाज में बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देने वाले सकारात्मक कदम बताया। नवजात बेटी प्रीशा के जन्म पर उसके पिता मनोज, दादा राजवीर और परिजनों ने खुशी मनाते हुए लोगों को प्रतिभोज कराया और पूजन का आयोजन किया। 7 करोड़ से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया, निगम ने कर दी 2 कमर्शियल टावर सील। नगर निगम मानेसर के टैक्स विंग ने सोमवार को टैक्स डिफॉल्टरों पर कार्रवाई करते हुए 2 कमर्शियल टावरों को सील किया। टैक्स असिस्टेंट उदय सिंह के नेतृत्व में नवीन भरत और निदेश की टीम ने सेक्टर 8 स्थित प्लॉट नंबर CP2 इस टावर पर 7 करोड़ 7 लाख रुपए और सेक्टर 2 स्थित अमरापाली कॉर्पोरेट हब जो टावर को सील किया। इस टावर पर 60 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। पार्क ड्राइव की पूरी लेन प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहां दौड़ना मना है, धावकों ने लगाए बाउंसरों पर गंभीर आरोप। आज सुबह मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे धावकों और डीएलएफ के बाउंसरों के बीच विवाद हो गया। ये विवाद धावकों को डीएलएफ फेज 5 की पार्क ड्राइव सोसाइटी की रोड पर भागने से रोकने को लेकर हुआ। धावकों का आरोप है कि डीएलएफ के बाउंसरों ने उन्हें दौड़ने से रोक लिया और कहा कि ये पूरी लेन प्राइवेट प्रॉपर्टी है।
यहाँ दौड़ना मना है, इस पर अध्यापकों ने कोई लिखित आदेश की कॉपी मांगी, लेकिन बाउंसर कोई आदेश की कॉपी नहीं दे पाए। झुग्गी के बाहर खेल रही 5 साल की मासूम को सांप ने काटा, मौत। कांकरोला गांव में रविवार शाम झुग्गी के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची को सांप ने काट लिया, इससे उसकी मौत हो गई। खेड़ की दौलत थाना पुलिस ने सोमवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक मृत बच्ची की पहचान करिश्मा कुमारी के रूप में की गई है। इसके पिता कुंदन कुमार मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के देहदिया गांव के रहने वाले हैं। कुंदन परिवार समेत कई सालों से कांकरोला में झुग्गी में रह रहे हैं और कबाड़ का काम करते हैं। कुंदन ने बताया कि करिश्मा 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। रविवार शाम करीब 6 बजे वह काम पर गए हुए थे और बच्चे बाहर खेल रहे थे। पत्नी के घर काम में व्यस्त थी, इसी बीच बच्चे को सांप ने काटा, जिससे उसकी मौत हो गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।